नमस्कार। क्या दिल्ली में सीएम योगी जैसा नेता दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा? क्या मोदी शाह ने योगी मॉडल की तरह काम करने वाले नेता का नाम दिल्ली के मुख्यमंत्री के लिए चुन लिया है? कौन है वो नेता जिनके सीएम बनने की चर्चा से दिल्ली में घुसपैठी और बांग्लादेशी थर-थर कांप रहे हैं? आखिर बीजेपी के नए सीएम के नाम से आम आदमी पार्टी के मुस्लिम नेताओं की नींद क्यों उड़ी हुई है? दरअसल दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी ने धमाकेदार तरीके से वापसी की है। भगवा की ऐसी बयार चली कि झाड़ू के तिनके बिखर गए और कमल खिल गया। इस प्रचंड जीत ने उन सब लोगों के भी होश उड़ा दिए हैं जो तथ्यों के साथ छेड़छाड़ करके नए नए प्रोपेगेंडा के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इसी बीच सबसे ज्यादा किसी की चर्चा है तो वो है मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर। वैसे तो सीएम के नाम को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, मगर कुछ ऐसे नाम हैं जो दिल्ली के सीएम की रेस में सबसे ऊपर है। खास बात यह है कि इन सब नामों में कहीं ना कहीं सीएम योगी की झलक देखने को मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली के सीएम के पहले चेहरे की। वो चेहरा है प्रवेश वर्मा। जी हां, प्रवेश वर्मा अपनी कट्टर हिंदुत्व छवि के लिए जाने जाते हैं। मुसलमानों को लेकर उनके कई ऐसे बयान सुर्खियों में रहे हैं जिन पर खूब विवाद भी हुआ है। इसके अलावा वो घुसपैठियों के मुद्दे को जोर शोर से उठाते रहे हैं। ऐसा कहा जाता रहा है कि नई दिल्ली सीट पर अरविंद केजरीवाल को पटकनी देने वाले प्रवेश वर्मा को बीजेपी मुख्यमंत्री बना सकती है। वो एक ताकतवर जाट नेता हैं जो दिल्ली के गांव से जुड़े हैं। अगर बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है तो दिल्ली ही नहीं, यूपी, हरियाणा और राजस्थान तीनों में ही बीजेपी की लोकप्रियता में बढ़ोतरी हो सकती है। प्रवेश वर्मा को अमित शाह का करीबी कहा जाता है। चुनाव नतीजों के तुरंत बाद प्रवेश वर्मा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे थे। इसके बाद वो जीतकर आए बीजेपी के कुछ विधायकों के साथ उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से मिलने पहुंचे थे। कुल मिलाकर सीएम के लिए सबसे पहला नाम प्रवेश वर्मा का चल रहा है। तो वहीं दिल्ली के सीएम के नाम के लिए अचानक एक और नेता की सोशल मीडिया पर चर्चा तेज हो गई है। ये नाम हर किसी को चौंका सकता है। वो नाम है रविंदर सिंह नेगी। रविंदर सिंह नेगी दिल्ली में हिंदुओं के फायरब्रांड नेता कहे जाते हैं। घुसपैठियों और बांग्लादेशी मुसलमानों पर खुलकर बोलते रहते हैं। नेगी ने आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अवध ओझा को चुनाव में शिकस्त दी है। वो उत्तराखंड मूल के हैं और पड़पड़गंज इलाके में एक चर्चित नाम है। चुनावी सभा के दौरान रविंद्र सिंह नेगी का वीडियो काफी चर्चाओं में रहा था, जिसमें वो पीएम मोदी के पैर छूते हैं तो मोदी ने उन्हें रोकते हुए 3 बार खुद उनके पैर छू लिए। इनकी जीत के बाद इनका एक वीडियो काफी वायरल है जिसमें वो अपने इलाके में घूमकर हर दुकानदार और रेहड़ी वाले को ये सलाह दे रहे हैं कि अगर आप मुसलमान हैं तो अपनी दुकान पर अपना नाम लिखें और अगर आप हिंदू हैं तो भगवा झंडा लगाएं। अबे ओए लड़के, तेरा क्या नाम है? सर मेरा गुड्डू है गुड्डू सर। वैसा नाम बता, दूसरा गुड्डू नहीं, कुछ और नाम बता। सर आधार कार्ड देख लीजिए। क्या मुस्लिम है? जी सर। तो यहाँ पे यार अपना नाम लिखो पहले। सर ये लग रहा था मैं क्या लगा? ये है। यहाँ लगाओ बढ़िया सा, हाँ लगा दो। यहाँ लगाओ गुड्डू भाई। जी भाई। ठीक है, गुड्डू भाई पनीर भंडार लगाओ। और इसका कुछ है नहीं तुम पे ताम झाम ऐसी बेचते कोई है ना, पर कोई बात नहीं, नाम लिखो पर यहाँ पे बिल्कुल भाई, बिल्कुल साफ नाम लिखो। नाम नहीं लिखोगे तो जमा हो जाएगी जल्दी। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, यार हिंदू हो ना, कट्टर हिंदू हो ना, तो आइए लगाया करो यार, कम से कम लोगों को पता तो चले। सर एक हमें दीजिए। आपको भी देंगे, आप मैं आ रहा हूँ रेडी में आपके लगाने। ये हिंदू हो ना, सनातन धर्मी, इसको लगाओ। देखो ठाकुर साहब आप कैसी बात? सुनो सुनो, आजकल कुछ जो दूसरी कौम के लोग हैं ना, पनीर में थूक मिला देते हैं, दूध में दूध मिला देते हैं, तो आपको ये रखना है। इसके अलावा चुनाव के दौरान भी रविंदर सिंह नेगी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो ओवैसी को चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं की बात ना करूं तो पाकिस्तान की बात करूं। तो हैदराबाद वाला ओवैसी अगर वो मुस्लिम करता है तब तो कोई कुछ नहीं बोलता। अगर रवि नेगी हिंदू करता है तो इनके पेट में दर्द क्यों होता है बताइए जरा। अगर मैं अपने हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात ना करूं तो मैं पाकिस्तान में हिंदुओं की बात करूंगा। ये जब कहता है ना 15 मिनट दे दो हमें पुलिस हटा दो, वो 3 मिनट के लिए नागा साधुओं को दे दे, वो बता देगा क्या होगा। मेरा धर्म है हिंदुओं की रक्षा करना। इस जीवन में अगर मैं हिंदू कुल में पैदा हुआ हूँ तो मेरा धर्म है
अपने सैकड़ों लाखों हिंदुओं की रक्षा करना, और मुझे कोई रोक नहीं सकता माई का लाल हिंदुओं की रक्षा करने में। अब आप समझ गए होंगे कि रविंद्र सिंह नेगी किस तरह से हिंदुवादी नेता के रूप में जाने जाते हैं। अब बात करते हैं एक और सीएम के चेहरे की। वो नाम है मोहन सिंह बिष्ट। ये छठी बार विधायक बने हैं। वो मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद सीट से चुनकर आए हैं, लंबे समय तक विधायक रहे हैं, पहाड़ी समाज के कद्दावर नेता हैं। इनकी भी मुख्यमंत्री या स्पीकर के पद के लिए चर्चा हो रही है। दिल्ली की सियासत में मोहन सिंह बिष्ट सबसे अनुभवी विधायक माने जाते हैं। मोहन सिंह बिष्ट ने जीत के बाद कहा था कि मुस्तफाबाद का नाम बदलेंगे। बिष्ट ने कहा था कि जहां हिंदुओं की आबादी हो, हिंदू वहां रहते हो, तो उसका नाम मुस्तफाबाद की जगह शिवपुरी या शिवविहार क्यों नहीं हो सकता। एक और 58% है, दूसरी परसेंट और 42% है। 58% की भी चिंता की जाएगी, 42% लोगों का भी सम्मान किया जाएगा। इसका शिवपुरी या शिव विहार रखेंगे। निश्चित रूप से योगी जी के मॉडल को हम यहाँ चलाने का प्रयास करेंगे और अपनाएंगे। योगी जी का एक नारा था, बटोगे तो कटोगे, और प्रधानमंत्री जी का था, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। इससे बहुत कुछ दिल्ली के अंदर परिवर्तन में ये बहुत बड़ा सहायक सिद्ध हुआ। और निश्चित रूप से जिस प्रकार लोग नाम बदलने में डर रहे हैं, तो ये बिल्कुल हम डरने वाले नहीं हैं, ये काम हम करके आएंगे। इसके अलावा दिल्ली में सीएम पद की रेस में बीजेपी नेता सतीश उपाध्याय का भी नाम है। ये बीजेपी का ब्राह्मण चेहरा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं और दिल्ली युवा मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे। इसके अलावा एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। इस लिहाज से उनके पास प्रशासनिक अनुभव भी है। उन्होंने संगठन में कई दायित्व संभाले थे। ये मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मध्य प्रदेश के सह प्रभारी रह चुके हैं और आरएसएस के काफी करीबी माने जाते हैं। तो ये रहे नाम जो सीएम की रेस में सबसे ऊपर हैं। कहीं ना कहीं इनको योगी मॉडल पर काम करने के लिए चर्चा हो रही है। फिलहाल बैठकों का सिलसिला जारी है। 15 फरवरी के आसपास प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से लौटने पर ही इन अटकलों पर ठीक से मोहर लग सकती है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार। जी न्यूज़।